सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से हम बात करेंगे और जानेंगे अखिलेश यादव से इनका गठबंधन तो हो गया, सीटों का बंटवारा कब होगा और कितनी सीटें इनको मिल रही हैं। सर, कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है इस गठबंधन में? हमारा गठबंधन 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और 403 सीटों पर चुनाव लड़के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारा गठबंधन तय कर लिया है। चंद्रशेखर आज़ाद भी इस गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनको तवज्जो नहीं मिली, ऐसा उन्होंने कहा। शायद उनको सीटें जितनी वो मांग रहे थे उतनी सीटें नहीं दी गई, इस वजह से वो नाराज़ होकर कहा कि अखिलेश यादव ने हमारा अपमान किया है। तो क्या लगता है आपको कि चंद्रशेखर के जाने से क्या नुकसान होगा आपका? अभी हम प्रयास कर रहे हैं और आजकल में हम माननीय अखिलेश यादव जी से बात करेंगे और अभी तो एक ही चरण के सीट बटी है, अभी 6 चरण बाकी है। अगर उधर नहीं मिल पाया है तो इधर ले चलेंगे, देंगे उनको। हमारी कोशिश हो रही है कि उनको साथ ले करके ही रहा जाए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कल उनका एक बयान आया था कि जो भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं वो IAS IPS शामिल हो रहे हैं और जो समाजवादी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं वो उसमें दंगाई हैं। जो लोग भी शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता, इस प्रतिक्रिया पे आप क्या कहना चाहते हैं? अनुराग ठाकुर के बयान पर हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक वो सर्विस किए तब तक तो प्रदेश और देश को लूटे। अब वो MLA बन करके फिर प्रदेश और देश को लूटने के लिए वहाँ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में देश बेच करके लोग लूट रहे हैं, देश की संपत्ति बेच रहे हैं, उसमें वो हिस्सा बनने जा रहे हैं कि हिस्सेदारी हमको भी दे दो, हम आपके साथ रहें, कि हम उपाय बताएंगे कि कैसे बेच करके कैसे बचा जाएगा। इस नाते वहाँ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये बात कह रहे हैं, अनुराग ठाकुर ये बात कह रहे हैं, तो पहले वो अपने गृहबान में झांक के देखें, तब दूसरे के ऊपर उंगली उठावें। वो अपनी पार्टी में देख लें, देश के जितने गुंडा माफिया लुटेरा बलात्कारी हैं सब के सब भाजपा में हैं। दंगाई नहीं है लेकिन वहाँ पर बिल्कुल दंगाई हैं। मैं कह रहा हूँ, आप बुलंदशहर में जो वो जियाउल हक की हत्या हुई, किसने दंगा किया? किसने दंगा करके उसको मरवाया? CO को। भारतीय जनता पार्टी, RSS, जमानत हुई तो यही लोग माला लेके गए थे ना वहाँ? तब नहीं थे ये लोग। ये खाली कहते हैं कि हम नहीं हैं। दुनिया में झूठ बोला वाला नेता अगर कहीं मिलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान एक आया था, उन्होंने कहा RSS नागनाथ है और भारतीय जनता पार्टी सांपनाथ है। तो उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? वो सही कहे हैं कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी नेवला नाग हैं, दोनों को लील जाएंगे। आप नहीं जानते हैं कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य वो ताकत हैं कि जब तक बसपा में थे तब तक बसपा की सरकार बनी, जब ये भाजपा में गए तो भाजपा की सरकार बनी, अब आ गए हैं समाजवादी पार्टी में। अब आप देखिएगा 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की विदाई उत्तर प्रदेश से हो जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा था कि स्वामी रूपी नेवला हूं मैं और ये सांपनाथ नागनाथ को खत्म करने का काम करूंगा। तो क्या आप भी नेवला हैं जो खत्म करेंगे? हम पीछे से नारा लगाते रहेंगे। अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या आप लोग सब लोग मिलकर अखिलेश यादव को भी चुनाव मैदान में उतारेंगे? क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल कर दिया है। देखिए, वो बेचारे मांग रहे थे मथुरा, भाजपा में टिकट मांग रहे थे तो मथुरा से नहीं दिए सब। फिर कहें कि अब काशी चलो तो काशियों नहीं दिए, फिर कहें अयोध्या में दे दो, नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी तो खुदा उनको पहुंचा दिया मठ में पहुंचा दिया कि अब लखनऊ छोड़ दो, वही मठ में रहो। और चुनाव लड़ने न लड़ने का जो सवाल है, तो मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद 6 महीने के अंदर न चुनाव लड़ना है तो मानिए अखिलेश यादव जी कोई जरूरी चुनाव MLC बन जाएंगे। क्या दिक्कत है? तो आप लोग उनको MLC बनाने के लिए तैयार हैं, यानी चुनाव आप लोग भी नहीं चाहते कि वो लड़ें? बिल्कुल नहीं चाहते। प्रचार कौन करेगा? रणनीतिकार वो हैं, पूरे पार्टी मोर्चे के जो है जिम्मेदार हैं, नेता हैं। तो हम लोग कहें उनको ले जाए मैदान में, वो चले अपना प्रचार करें। बैकवर्डों को बहुत ज़्यादा टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और जो सूची आई है उसमें बैकवर्ड जो है वो ज़्यादा संख्या में है और अन्य जातियां जो है वो कम संख्या में। देखिए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ललकारा, भाजपा को छोड़ा तो ललकारा न कि 1585 की लड़ाई होगी
अब 15 में भी हिस्सेदारी होगी, बोला था ना। भारतीय जनता पार्टी जो तैयार की है, मैं गवाह हूं, विधानसभा के अंदर जितने पिछड़े दलित नेता भारतीय जनता पार्टी से एमएलए बन के गए, सामाजिक न्याय समिति की बात जब मैं सदन में उठाया तो इनकी जबान नहीं खुली। जब 7 लाख बच्चे छात्र सामान्य वर्ग के थे और 25 लाख बच्चे पिछड़े वर्ग के, तो 7 लाख बच्चों को 700 करोड़ बजट मिलता है और 25 लाख बच्चे पिछड़ी जाति के थे, उनको भी 700 करोड़ मिलता है। जब इस बात को मैंने सदन में उठाया कि बस 7 लाख को अगर 700 करोड़ देते हो तो उसका 4 गुना से भी ज़्यादा पिछड़ी जाति का बजट होना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक भी पिछड़ा दलित का नेता बोला नहीं, बल्कि मुड़ी नीचे कर लिए। तो वहाँ लोडर लड़ाए जा रहे हैं, लोडर लड़ाए जा रहे हैं। लोडर सिर्फ वोट बिरादरी का लेकर के समाज का हिस्सा लुटवाने का काम करेंगे। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है। जबान 5 साल नहीं खुलेगी अगर जीत भी गए किसी कारण से, तो ऐसे लोगों की जबान खुलने वाली नहीं है। ये लोग लोडर लोग हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे ओम प्रकाश राजभर को। उन्होंने साफ किया कि अखिलेश यादव को गठबंधन चुनाव नहीं लड़ाना चाहता है, क्योंकि वो एक नेतृत्व के रूप में काम कर रहे हैं और प्रचार में रणनीतिकार की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ स्वामी प्रसाद के बयान को लेकर भी ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम उनके साथ पीछे पीछे नारा लगाते रहेंगे। कैमरामैन शिवम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।